हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अहमद स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम लोग द फेबुलस फेबल सिल्क रोड के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके जितने भी एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उन सबको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए सेक्शन में क्या दिया गया है। क्लोज योर बुक्स एंड लिसन टू योर टीचर, रीड आउट द पोएम, आंसर दीज क्वेश्चंस। अब ये जो एक्टिविटी दिया गया है ये आप कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप कब कर सकते हो? अगर आपने इस पोएम के एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, है ना। फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वेयर डज द सिल्क रोड लीड। कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि आपका जो सिल्क रोड है वो कहाँ से कहाँ तक जाता था, ठीक है। तो इतने इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे 4 ठो क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ पे 2-3 ठो क्वेश्चन दिया गया है। इन सबको मैंने अलग से एक नोट बनाकर लिख दिया है, ठीक है। तो चलो पहले वहाँ से उन सबको कर लेते हैं, फिर उसके बाद बचेगा क्वेश्चन तो देखा जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो द फेबुलस फेबल सिल्क रोड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर डज द सिल्क रोड लीड, कि सिल्क रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसका आंसर हो जाएगा द सिल्क रोड लीड्स इन द इंटायर यूरेशिया फ्रॉम यूरोप टू एशिया। कहने का मतलब है सिल्क रोड जो है ना पूरे यूरेशिया में जाता है, पूरे यूरेशिया में फैला हुआ है। और यूरेशिया किसको कहते हैं? जब हम लोग यूरोप और एशिया को एक साथ मिला देते हैं, उसे कंबाइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? यूरेशिया बन जाता है। तो यूरेशिया का मतलब होगा फ्रॉम यूरोप टू एशिया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, so second question says what kind of landscape does the silk road cover। मतलब सिल्क रोड किस किस तरह के लैंडस्केप से होकर गुजरता है ना। इसका आंसर हो जाएगा द सिल्क रोड पासेस थ्रू मेनी सिटीज एंड टाउन्स। सिल्क रोड जो है कई तरह के अलग अलग सिटीज, अलग अलग टाउन से होकर गुजरता है। ओवर माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स, यहाँ तक पहाड़ों और रेगिस्तानों से होकर गुजरता है कौन? हमारा सिल्क रोड। थर्ड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग हैव पीपल बीन यूजिंग द सिल्क रोड। कि सिल्क रोड का इस्तेमाल जो है ना, सिल्क रोड का यूज पीपल जो लोग हैं वो कितने समय से करते आ रहे थे। सो द आंसर इज द पीपल हैव बीन यूजिंग द सिल्क रोड फॉर मोर देन 2000 ईयर्स। लोग सिल्क रोड का यूज लगभग 2000 सालों से भी ज़्यादा समय से करते आ रहे हैं। किसका यूज? सिल्क रोड का। यहाँ पे लोग क्या करते थे? व्यापार किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। वहीं फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड पीपल ट्रैवल ऑन द सिल्क रोड। आखिर लोग सिल्क रोड पे चला क्यों करते थे, उस पे वो लोग ट्रैवल क्यों किया करते थे। हाउ डिड दे ट्रैवल, और वे लोग कैसे उस पर ट्रैवल करते थे। मतलब ट्रैवल करने का ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या था उनका, है ना। किस चीज़ के ऊपर वे लोग सवार होकर सिल्क रोड पे ट्रैवल करते थे। सो द आंसर इज द पीपल ट्रैवल्ड ऑन द सिल्क रोड फॉर ट्रेड। व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए ये लोग सिल्क रोड पे अपनी यात्रा करते थे। दे ट्रैवल्ड बाई कारवान्स, वे लोग कारवा में ट्रैवल करते थे। कारवा का मतलब होगा वही काफिला, महफिल के साथ चलते थे लोग, है ना। काफिले के साथ लोगों के एक ग्रुप को हम लोग कारवां बोलते हैं, काफिला बोलते हैं। कभी कभी वे लोग घोड़े पे सवार होकर चलते थे लोग, है ना, हॉर्सेज और समटाइम्स ऑन फुट। कभी कभी तो वे लोग सिल्क रोड पे पैदल भी चला करते थे लोग। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द सिल्क रोड डेवलप्ड। आपको क्यों लगता है कि सिल्क रोड का विकास, उसका डेवलपमेंट क्यों हुआ, है ना। सो द आंसर इज द सिल्क रोड डेवलप्ड इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। सिल्क रोड जो है ना इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि उस पर जो ट्रेडर्स थे और मर्चेंट्स थे वो ज़्यादा उसका इस्तेमाल करते थे, उसका यूज़ करते थे, है ना। वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेडर मार्को पोलो हैज़ ऑल्सो ट्रैवल्ड थ्रू इट। कह रहा है कि इतिहास का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी हुआ करता था, बहुत ही जो फेमस था, जिसका नाम क्या था? मार्को पोलो, है ना। एक बड़ा बिजनेसमैन, एक बड़ा ट्रेडर था। उसने भी सिल्क रोड पे अपनी यात्रा की थी, वहाँ पे उसने व्यापार किया था। सेकंड क्वेश्चन, हाउ हैज़ द पोएट गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन। पोएट ने ना ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे दी है। कैन यू इमेजिन द सिल्क रोड एंड द ट्रैवलर्स। क्या आप सिल्क रोड को और उस पर चलने वाले ट्रैवलर्स को इमेजिन कर सकते हैं। सो द आंसर इज द पोएट हैज़ गिवन ऑल द इंफॉर्मेशन थ्रू ऑल द डिफरेंट स्टेंजाज ऑफ द पोएम। पोएम के अलग अलग स्टेंजाज में पोएट ने अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशंस दिए हैं द फेबुलस फेबल सिल्क रोड के बारे में, है ना। येस आई कैन इमेजिन द सिल्क रोड, इट्स पाथ एंड द ट्रैवलर्स दोज हु ट्रैवल्ड ऑन इट।
अब यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है, मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग लिखाया है कि हाँ मैं सिल्क रोड को इमेजिन कर सकता हूँ, इसके रास्तों को इमेजिन कर सकता हूँ, और इन पर चले गए उन सारे ट्रैवलर्स, उन सारे व्यापारियों, उन सारे मर्चेंट्स को भी इमेजिन कर सकता हूँ। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ डज द रिपीटेड लाइन द fabulous fabled silk road contributed to the poem's rhythm। अब यहाँ पे आप जब पोएम को रिसाइट करोगे, पोएम को पढ़ोगे, तो उसमें आप देखोगे कि जो ये जो लाइन है द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड, ये बार बार रिपीट किया गया है। तो ये इसका रिपीटेशन क्यों हुआ है, और पोएम के रिदम में इस रिपीटेशन का क्या मतलब है, इसको हमें समझना है। सो द आंसर वुड बी द लाइन द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड हैज़ बीन रिपीटेड 8 टाइम्स इन द इंटायर पोएम। पूरे पोएम में, समूचे पोएम में इस लाइन को, द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड को पूरे 8 बार रिपीट किया गया। कितनी बार? 8 टाइम्स रिपीट किया गया है। अच्छा, और इसके रिपीटेशन का मतलब क्या है? इट्स रिपीटेशन रिमाइंड्स अस कॉन्स्टेंटली ऑफ द इमेज ऑफ द सिल्क रोड। इसके रिपीटेशन की वजह से हमेशा हमारे दिमाग में सिल्क रोड का जो इमेज है वो छपा रहता है। कभी भी हम लोग सिल्क रोड को भूल नहीं सकते हैं जब हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, पोएट्री को पढ़ रहे होते हैं। इसीलिए बार बार रिपीटेशन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उन सबको हमने कर लिया। अब फिर हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पे, द फेबुलस फेबल्ड सिल्क रोड पे, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स दिया गया है, उसको हम लोग पहले फिल कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये वाला बॉक्स दिया गया है बी पार्ट में, इसको जरा देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। वर्क विद अ पार्टनर एंड कंप्लीट दिस फैक्ट शीट अबाउट दिस सिल्क रोड। आप एक पार्टनर के साथ काम करो और इस फैक्ट शीट को फिल करोगे। तो आपको बताना है कि फर्स्ट में कौन कौन से प्लेसेस का जिक्र किया गया है, कौन कौन से प्लेसेस के नाम बताए गए हैं इस पोएट्री में, कौन कौन से लैंडस्केप्स के नाम बताए गए हैं, कौन कौन से ट्रैवलर्स के नाम बताए गए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है उनके, और कौन कौन से गुड्स सामान को बताया गया है। तो चलो ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, प्लेसेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है यूरेशिया, है ना, पाथ्स ऑल थ्रू weaving a wave of roots and paths all through Eurasia। फर्स्ट प्लेस हो गया। यहाँ पे जर्निंग फ्रॉम जियान टू बगदाद। जियान जो है ना चाइना का एक स्टेट है, बगदाद वहीं अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान का एक क्या बोल सकते हो स्टेट है, एक प्रांत है। अच्छा, तो ये 2-3 प्लेसेस हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखो ये पूरा लाइन में प्लेसेस ही बताया गया है। पासेस सिटीज़ विद लिल्टिंग नेम, तुरफन, खुतन, खासगर, समरखंद, है ना। तो ये सारे के सारे प्लेसेस के नाम आप यहाँ पे इस बॉक्स में फिल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से लैंडस्केप्स के नाम आपको बताने हैं। तो लैंडस्केप्स के नाम आप यहाँ से बता सकते हो, ओवर माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। तो देखो माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ओएसिस, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके लैंडस्केप्स हो जाएंगे। चलो लैंडस्केप्स हो गए। ट्रैवलर्स, तो ट्रैवलर्स के बारे में आप बता सकते हो कि ट्रैवलर्स कौन कौन से, तो ट्रेडर्स थे और वो क्या थे, मर्चेंट्स थे, है ना। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जर्निंग फ्रॉम जियान टू बगदाद, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स एंड फैमिलीज। हाँ, तो वहाँ पे ट्रैवलर्स कौन कौन से थे, व्यापारी लोग थे, मर्चेंट्स लोग थे, और उनकी फैमिलीज भी थी जो कि इस सिल्क रोड पे ट्रैवल कर रही थी। तो यहाँ पे आपके ट्रैवलर्स भी हो गए। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप यहाँ पे कारवांस लिख सकते हो, वे लोग काफिले में चलते थे। आप यहाँ पे हॉर्सेस लिख सकते हो, ऑन फुट भी लिख सकते हो, वो कभी कभी पैदल भी चलते थे लोग। गुड्स, किस तरह के सामानों का ये लोग व्यापार करते थे, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग सिल्क्स, स्पाइसेस, यहाँ पे देखो ट्रेडिंग सिल्क्स, स्पाइसेस, जेम्स एंड ग्लास, परफ्यूम्स, पेपर्स इन बाजार्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप उस बॉक्स में फिल कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे फीडबैक दें कमेंट के थ्रू कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे एक लाइक ज़रूर कर देना है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, क्योंकि मैं ये जो भी एफर्ट लगा रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।